ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे और उसकी माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। उनके माँ बाप दिन भर मेहनत करते थे, किसी तरह अपना घर चलाते थे, खुद के लिए कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनका लड़का पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। वो अपना ज्यादा समय दोस्तों के साथ बिताता था, घूमता फिरता था, मौज मस्ती करता था, लेकिन पढ़ाई नहीं करता। उसके पापा उसे हमेशा समझाते थे कि बेटा मेहनत करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो गरीबी देखी है वो तुम देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, पैसे कमाओ और अपने हर सपने को पूरा करो। लेकिन उस लड़के के ऊपर अपने पिता की बात का कुछ भी असर नहीं पड़ता था। वो रात में अपने पापा के पास सिर्फ इसलिए बैठता था क्योंकि उसकी कुछ न कुछ मांग होती थी। कभी टी शर्ट तो कभी पैंट, कभी शर्ट तो कभी जीन्स। उसे हमेशा कुछ न कुछ अपने पापा से चाहिए था और उसके पापा हमेशा उसकी मांग को पूरी करते थे, क्योंकि उन्हें ये पूरा विश्वास था कि एक दिन उनकी बात उनके लड़के तक जरूर पहुंचेगी। वो उनकी बात को जरूर समझेगा, पढ़ाई करेगा और एक दिन जीवन में कुछ बड़ा करेगा। लड़के की माँ उन्हें समझाती थी कि आप इसके ऊपर क्यों इतना पैसा खर्चा कर रहे हो। ये दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है, मौज मस्ती करता है और शाम में आपके पास सिर्फ इसलिए बैठता है कि आप उसकी मांग को पूरी कर सको। इस पर लड़के के पिता ने कहा कि मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी मैं इसकी सारी मांगों को पूरा करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन ये मेरी बात को जरूर सुनेगा। एक दिन रोज की तरह लड़का शाम में अपना घर आया, अपने पापा के पास बैठा और उनसे कहा कि पापा मेरा कॉलेज बहुत दूर है, मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कॉलेज आने जाने में मैं बहुत थक जाता हूँ और ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मुझे एक गाड़ी चाहिए। अगर आप मुझे गाड़ी दिला देंगे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा। यह सुनकर उसके पापा बोले कि बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे 2 से 3 महीने का वक्त दो, मैं तुम्हें गाड़ी लाकर जरूर दूंगा। इस पर वो लड़का बोला कि पापा मुझे 1 सप्ताह के अंदर ही गाड़ी चाहिए, नहीं तो मेरा 2 से 3 महीना बेकार हो जाएगा। यह सुनकर उसके पापा बोले कि ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ, तुम अपनी पढ़ाई में कुछ भी कसर मत छोड़ो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह में गाड़ी दिला दूंगा। लड़के की माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने एक गाड़ी खरीद कर अपने बेटे को दे दिया। अब तो उस लड़के की मस्ती और बढ़ गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था और मौज मस्ती करता था। रोज की तरह एक दिन वो लड़का शाम में अपने माता पिता के साथ घर में बैठा हुआ था। तभी उसके पिता ने कहा कि मैं 10 दिन के लिए फैक्ट्री के काम से घर से बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों ठीक से रहना और अपना ख्याल रखना। यह कहकर दूसरे दिन उसके पिता फैक्ट्री के काम से बाहर चले गए। एक दिन वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इस पर वो लड़का अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों हॉस्पिटल चला गया। वो अपने दोस्त के पापा से मिला, वहाँ थोड़ा देर बैठा और वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गया। तभी उसके दोस्त ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जिसने कि मेरे पापा की जान बचाई है। उसने उसे बताया कि उसके पापा की दोनों किडनी खराब हो गई थी और उनका बचना लगभग नामुमकिन था। तभी वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल का एक दूसरा रूम लेकर गया और वहाँ बेड पर पड़े एक मरीज से मिलाते हुए कहा कि यही वो इंसान है जिन्होंने कि अपने जान पर खेलकर मेरे पापा की जान बचाई है। इन्होंने अपनी एक किडनी मेरे पापा को डोनेट करके उनकी जान बचाई है। वो लड़का जब उस रूम में गया, उस आदमी से मिला तो उसका सर चकरा गया। वो उसे देख रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके पैर के तले जमीन खिसक चुकी थी, उसके आंख के आंसू सूख चुके थे, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं उसके पापा थे, जो कि उनकी गाड़ी खरीदने के लिए अपनी जान पर खेल गए थे। उसे समझ में आ गया कि ठीक 1 सप्ताह के अंदर ही कैसे उसके पापा ने उसके लिए गाड़ी खरीद दी। उस लड़के को पता था कि उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें गाड़ी दिला दी, क्योंकि उसके पापा को यह विश्वास था कि एक दिन वो जरूर कुछ करेगा। उसे ये भी समझ में आ गया कि फैक्ट्री के काम से घर से 10 दिन के लिए बाहर जाना उनका सिर्फ एक बहाना था। उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसे ये पता चल गया कि उसके पापा ने उसके लिए गाड़ी कैसे खरीदी है। उसे पता चल गया कि उसके पापा ने उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दी। उसने अपने पापा को कस के पकड़ लिया और जी भर के रोया और वहीं पर उनसे वादा किया कि पापा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी बात मुझ तक पहुंच चुकी है और मुझे अंदर से लहूलुहान कर दी है। उसने आगे कहा कि पापा जिस तरह से आपने मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, ठीक इसी तरह आज से मैं आपकी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करूं अपनी जान लगा दूंगा।
वो अपने पापा की कुर्बानी को देखकर अपने अंदर तक हिल गया था और उसके अंदर से सिर्फ एक ही चीख निकल रही थी कि अगर है किसी में हिम्मत तो मुझे रोक कर दिखाओ। आज से मैं पढ़ूंगा, अपनी पढ़ाई में अपनी जान लगा दूंगा और मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो कि एक दिन अपने घर में कुछ छोटे छोटे पत्थरों के साथ खेल रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर कार पर पड़ी जो कि कुछ दिन पहले ही उसके पापा ने खरीदा था। वो बच्चा पत्थर उठाया और कार के ऊपर कुछ लिखने लगा। तभी उसके पापा घर से बाहर जा रहे थे और अचानक से उनकी नजर कार पर पड़ी। उन्होंने अपने नए कार के ऊपर बहुत सारी स्क्रैचेस देखा जो कि उनके बच्चे ने पत्थर से खेलते खेलते उनके कार पर लगा दी थी। अपने नए कार के ऊपर इतने सारे स्क्रैचेस देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बच्चे को बहुत डांटा, उसे पीटा और फिर उसका दोनों हाथ कार पर 10 से 15 बार पटक दिया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने देखा कि बच्चे का हाथ पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका है, क्योंकि जब वो उसका हाथ कार पर पटक रहे थे तो उसके एक हाथ में पत्थर थी। उन्होंने तुरंत अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गया। उसके हाथ की उंगली बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी और उससे लगातार खून बह रहा था। उस बच्चे की हाथ की उंगली इतनी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी कि 2 उंगली लगभग कट चुकी थी और उसे डॉक्टर को काटना पड़ा। वो बच्चा कुछ देर तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया तो उसने अपनी हाथ की उंगली को देखा। उसने देखा कि अब उसके पास सिर्फ 3 उंगली बची हुई है। उसने सामने अपने पापा को देखा और रोते हुए उनसे कहा कि सॉरी पापा, मैंने आपकी कार खराब कर दी। बच्चे ने आगे कहा कि पापा आप चिंता मत करो, आपकी कार ठीक हो जाएगी। उसने आगे कहा कि पापा आपकी कार तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मेरी उंगली कब ठीक होगी। बच्चे की बात सुनकर उसके पापा जोर जोर से रोने लगे। उन्हें एहसास होने लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वो कुछ बोल नहीं पाए। डॉक्टर की इजाजत के बाद वो बच्चे को लेकर घर चले गए। घर पर वो कार के पास जाकर अपना सर पटकने लगे और जोर जोर से रोने लगे। तभी अचानक से उनकी ध्यान कार के स्क्रैचेस के ऊपर पड़ी जिसके ऊपर लिखा हुआ था लव यू डैड, जो कि उस छोटे से बच्चे ने पत्थर से कार के ऊपर लिखा था। यह देखकर उसके पापा अंदर से हिल गए। उनका कलेजा फट गया। वो जोर जोर से रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये कहानी है एक लड़के की जिसका जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता के साथ एक बड़े शहर में रहता था और उनके पास वो सारी सुविधाएं थी जो कि हर इंसान का एक सपना होता है। एक दिन उसके पापा उस लड़के को एक गांव घुमाने लेकर गए ताकि वो ये देख सके कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। उसे ये एहसास हो सके कि हम लोग कितने अमीर हैं, हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं जो कि इन गरीब लोगों के पास नहीं है। और इस तरह से घूमने के लिए दोनों एक गांव पहुंच गए जहां के ज्यादातर लोग गरीब थे। वो दोनों कुछ दिन तक गांव में रुके क्योंकि उसके पापा अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि गांव के लोगों का जीवन कितना कठिन है, गरीब लोगों के पास कितनी कम सुविधाएं होती है और वो किस तरह से अपना जीवन गुजारते हैं। वो अपने बच्चे को ये भी एहसास दिलाना चाहते थे कि वो लोग कितना सुखी है, उन लोगों का जीवन कितना अच्छा है और उन लोगों के पास कितनी सुविधाएं हैं। वो दोनों एक सप्ताह उस गांव में रहे और जब वो शहर लौटे तो लड़के के पापा ने उससे पूछा कि बेटा कैसी लगी तुम्हें ये ट्रिप, क्या तुम्हें पसंद आया। इस पर लड़के ने जवाब दिया कि हाँ पापा, हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत ही पसंद आया। इस पर उसके पापा बोले कि बेटा तुमने देखा कि गरीब लोग गांव में कैसे रहते हैं, उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, हर सुविधाओं से वंचित है वो लोग। हम लोगों के पास शहर में सारी सुविधाएं हैं जो कि उन गरीब लोगों के पास नहीं है। इस पर लड़के ने कहा कि हाँ पापा, मैंने सब कुछ देखा। उसके पापा आगे बोले कि बेटा तुम बताओ कि तुमने उस गांव में क्या नोटिस किया। इस पर लड़के ने कहना शुरू किया, हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जिसमें कि हम लोग स्विमिंग करते हैं, लेकिन उस गांव में एक बड़ी नदी थी और उस गांव के बच्चे एक साथ मिलकर उस नदी में स्विमिंग भी कर रहे थे और खेल भी रहे थे। हमारे घर में बहुत से छोटे छोटे कीमती बल्ब है जो कि हमारे घर को रोशन करती है, लेकिन मैंने उस गांव में देखा कि रात में उन लोगों का घर रोशन होता है तारों की जगमगाहट से। हमारे घर में बालकोनी हमारे घर के अंदर है जहां कि सिर्फ हम लोग ही बैठ सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस गांव में देखा कि उनकी बालकोनी उनके घर से बाहर थी, एक ऐसी बालकोनी जिसका कोई अंत नहीं था और वहां पर गांव के सब लोग बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बच्चे खेल भी रहे थे। आपने मुझे बहुत सारे खिलौने खरीद कर दिए और मैं इस खिलौने के साथ खेलकर बड़ा हुआ, लेकिन वहां के बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे।
हमारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उस गांव में बहुत बड़ी फील्ड थी जिसका कोई अंत नहीं था। लड़के ने आगे कहा कि पापा, हम लोग यहाँ पर खाने की सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ के लोग खाने की चीजों को खुद ही ग्रो करते हैं। हमारे घर के चारों तरफ एक फेंसिंग है जो कि हमें सुरक्षा देती है, लेकिन उस गांव के लोग ही एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। लड़के ने आगे कहा कि पापा, हम लोग पंखे और एयर कंडीशनर में एक रूम में सोते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ के लोग खुली हवाओं में सोते थे। हमारे यहाँ अगर पड़ोसी के घर में कुछ हो जाता है तो हमें पता तक नहीं चलता, लेकिन मैंने देखा कि उस गांव में अगर एक घर में कुछ भी होता है तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो किसी से बात नहीं करते, लेकिन मैंने उस गांव में देखा कि लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खुली हवाओं में बातें कर रहे थे। लड़के की बात सुनकर उसके पापा एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने लड़के से इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। वो तो यही सोच रहे थे कि उनके लड़के को यह एहसास होगा कि उनके पास आराम की कितनी सुविधाएं हैं, वो लोग कितना सुखी हैं और कितना अमीर हैं, लेकिन उनके लड़के ने ठीक इसका उल्टा देख लिया। लड़के ने अपने पापा से कहा कि थैंक यू पापा, आपने मुझे बहुत अच्छा जगह दिखाया और उस जगह को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो लोग कितने अमीर हैं और हम लोग कितने गरीब। थैंक यू पापा, आपने मुझे ऐसी जगह दिखाई जिसने कि मेरी आंख खोल दी। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो कि एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पापा रोज सवेरे जल्दी उठ जाते थे, तैयार हो जाते थे और बाहर घूमने के लिए निकल जाते थे। एक दिन बच्चे ने अपने पापा से पूछ दिया कि पापा, आप रोज सवेरे सवेरे कहाँ जाते हो? तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, सवेरे जल्दी उठना और मॉर्निंग वॉक करना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, और इसीलिए मैं रोज सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ और बाहर घूमने के लिए जाता हूँ। तो इस पर बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा, कल से मैं भी सवेरे जल्दी उठूंगा और आपके साथ घूमने जाऊंगा। उसके पापा ने बच्चे को समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा, वो पहाड़ी रास्ता है, दोनों तरफ घाटी है, वो बहुत ही कठिन रास्ता है, तू मेरे साथ नहीं चल पाएगा। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। उसने अपने पापा से कहा कि नहीं पापा, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगा और इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर उसके पापा मान गए और बोले, ठीक है बेटा, कल तुम सवेरे जल्दी उठ जाना, मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। दूसरे दिन सवेरे दोनों जल्दी से उठ गए, तैयार हो गए और बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। वो दोनों जिस रास्ते से जा रहे थे वो एक छोटा सा रास्ता था और दोनों तरफ घाटी थी। बच्चे ने अपने पापा का हाथ कस के पकड़ा हुआ था और दोनों आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद अचानक से बच्चे का पैर एक पत्थर से टकरा गई, उसे चोट लग गई और उसने रोना शुरू कर दिया। जब वो रो रहा था तो उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और उसे वो सुनाई पड़ने लगी। उस बच्चे ने आज तक कभी भी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे ऐसा लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ कौन रो रहा है। उसे लगने लगा कि आसपास कोई है जो कि उसे देख रहा है और उसके रोने पर उसका मजाक उड़ा रहा है। तो उसने चिल्लाकर कहा कि तुम कौन हो, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। अब फिर से बच्चे की वही आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और उसे वही सुनाई पड़ने लगी। इस पर उस बच्चे का गुस्सा और तेज हो गया और उसने फिर से चिल्लाकर बोला, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अब फिर से उसकी आवाज आई हेट यू पहाड़ों में गूंजने लगी और उसे सुनाई पड़ने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके पापा वहीं पर खड़े थे, बच्चे को देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो समझ चुके थे कि उनके बच्चे को ये समझ में ही नहीं आ रही है कि वो जो कुछ भी सुन रहा है वो उसी की आवाज की गूंज है। तभी उनके मन में कुछ ख्याल आया और वो अचानक से चिल्लाकर बोले, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इससे उनकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और बच्चे को सुनाई पड़ने लगी। अभी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोचने लगा कि जो आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे रोने पर रो रहा है, मुझे आई हेट यू बोल रहा है, वही मेरे पापा को आई लव यू बोल रहा है। अब बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये क्या हो रहा है। तो उसके पापा बोले कि बेटा, तुम एक बार जोर से बोलो आई लव यू। तो बच्चे ने चिल्लाकर कह दिया, आई लव यू। अब यही आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और बच्चे को सुनाई पड़ने लगी। तो बच्चा एकदम से खुश हो गया और अपने पापा से पूछा कि पापा ये कैसे हो गया,
जो आदमी मुझे आई हेट यू बोल रहा था वही अब मुझे आई लव यू बोल रहा है। तो उसके पापा मुस्कुराने लगे और उन्होंने बच्चे से कहा कि तुम जो कुछ भी सुन रहे हो वो तुम्हारी ही आवाज है। जब तुम कुछ भी जोर से बोलते हो तो वो पहाड़ों से टकराती है, उसमें गूंजने लगती है और फिर से वही आवाज वापस तुम्हारे पास पहुंच जाती है और तुम्हें वही सुनाई पड़ती है। तुम एक बार देखने की कोशिश करो कि तुम जो भी बोल रहे हो तुम्हें वही सुनाई पड़ रही है। अगर तुम बोलते हो आई हेट यू तो तुम्हें वही आवाज सुनाई पड़ती है। इसी तरह अगर तुम बोलते हो आई लव यू तो तुम्हें वही सुनाई पड़ने लगती है। अभी तक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। उसे समझ में आ चुका था कि वो जो कुछ भी बोल रहा था वो पहाड़ों से टकराती थी, उसमें गूंजती थी और फिर वही आवाज लौटकर उसके पास वापस आ जाती थी। बच्चा अपने पापा को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला कि पापा मुझे सब कुछ समझ में आ गई है। तो उसके पापा बोले कि बेटा आज तुमने एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी है। तुम जो कुछ भी बोलते हो, देखते हो, सुनते हो या फिर सोचते हो वही बात तुम्हारे मन में घूमने लगती है और फिर तुम्हें वही सुनाई पड़ने लगती है और तुम वैसा ही करने लगते हो और तुम जैसा करते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। उसके पापा आगे बोले कि बेटा अगर तुम जिंदगी में अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा सोचो। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें बोलो। फिर यही आवाज तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगी, तुम्हारे मन में गूंजने लगेगी और फिर तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगे। ये कहानी एक 10 साल के बच्चे की है जो कि एक दिन अपने पापा के साथ कहीं बाहर घूमने गया था। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे और अचानक से उसके पापा की नजर उन बच्चों पर पड़ती है। जहां पर बच्चे खेल रहे थे वहां पर एक बड़ा आम का पेड़ था और सारे बच्चे उस आम के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि ये बच्चे इस आम के पेड़ पर यूं ही चढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे पूछ दिया कि बेटे तुम लोग इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो, क्या है इस पेड़ पर? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि अंकल इस पेड़ पर एक जादू की छड़ी है और हम लोग सब उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बच्चे ने आगे कहा कि अंकल अगर वो जादू की छड़ी हमें मिल जाए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस जादू की छड़ी का यूज करके हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। फिर हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा और इस जादू की छड़ी से हम कुछ भी कर सकते हैं। उस बच्चे की बात सुनते ही उनकी आंख में एक चमक सी आ गई और उन्हें लगने लगा कि अगर ये जादू की छड़ी उनके बेटे को मिल जाए तो उसके सारे सपने सच हो सकते हैं। उनके परिवार की पूरी जिंदगी बदल जाएगी और वो अपने हर सपने को पूरा कर पाएंगे। यह ख्याल आते ही उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ और तुम भी चढ़ जाओ इस आम के पेड़ पर, क्योंकि अगर ये जादू की छड़ी तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस पर उस बच्चे ने कहा कि पापा ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। यह सुनकर उसके पापा बोले नहीं बेटा तुम चढ़ सकते हो इस पेड़ पर, इतने सारे बच्चे तो चढ़ रहे हैं ना, अगर ये चढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं चढ़ सकते। उन्होंने आगे कहा कि बेटा जरा सोचो कि अगर वो जादू की छड़ी तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, जो चाहो वो खरीद सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा और तुम हमेशा खुश रहोगे। यह सुनकर वो बच्चा आम के पेड़ के पास गया और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। पेड़ पर चढ़ने का उसका बिल्कुल मन नहीं था और उसे बहुत डर भी लग रहा था। उसका उस जादू की छड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट था पढ़ाई में और वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहता था। वो फिर से अपने पापा के पास गया और बोला कि पापा मुझे नहीं चढ़ना है इस पेड़ पर, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे जादू की छड़ी नहीं चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ पापा, मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगता है और मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पापा को थोड़ी गुस्सा आ गई और उन्होंने बच्चे को डांटते हुए कहा कि बेटा तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत कंपटीशन है, खूब मेहनत करना पड़ता है और बहुत रिस्क है। इसीलिए मैं तुमसे जैसा कहता हूँ बस तुम वैसा करो, तुम इस आम के पेड़ पर चढ़ो और ले आओ वो जादू की छड़ी। अब बच्चे को लगने लगा कि पापा अब नहीं मानेंगे, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो उस आम की पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ गया और जादू की छड़ी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पापा मान नहीं रहे थे।
वो पेड़ के ऊपर चढ़ता गया और जादू की छड़ी की खोज में पेड़ के बहुत ऊपर तक चढ़ गया। वो सब बच्चे के साथ उस आम की पेड़ पर जादू की छड़ी को खोज रहा था, लेकिन किसी भी बच्चे को वो जादू की छड़ी नहीं मिला। फिर अचानक से पेड़ से उस बच्चे का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसके पापा जल्दी से उसे एक नजदीक के अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो बच्चा बच नहीं पाया। जादू की छड़ी की खोज में वो मासूम बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके पापा चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, अपना सर पटकने लगे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मासूम बच्चा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। वो हॉस्पिटल से बाहर निकले और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोने लगे। तभी एक साधु की नजर उनके ऊपर पड़ती है। वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? तो इस पर उस आदमी ने साधु को पूरी बात बता दी कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे उनका बच्चा मर गया। फिर रोते हुए उस आदमी ने उस साधु से पूछा कि बाबा मुझे बताइए मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चे के लिए किया। तो इस पर साधु बोले कि बच्चे को इतने बड़े पेड़ पर चढ़ाने से पहले क्या तुम्हें पता था कि सचमुच में उस पेड़ पर जादू की छड़ी है? इस पर उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मुझे एक बच्चे ने बताया और मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे बच्चे थे और सब उस पेड़ पर चढ़ रहे थे उस जादू की छड़ी को पाने के लिए। इसीलिए मुझे लगा कि शायद सचमुच में उस पेड़ पर जादू की छड़ी हो। इस पर वो साधु बोले कि तुमने अपने बच्चे को इतने बड़े पेड़ पर इसीलिए चढ़ा दिया क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे थे। तुमने ये पता करने की कोशिश भी नहीं की कि उस पेड़ पर जादू की छड़ी है भी या नहीं। साधु आगे बोले कि चलो मैं मान लेता हूँ कि उस पेड़ पर सचमुच में जादू की छड़ी थी जिसे पाकर तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते थे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे बच्चे का उस जादू की छड़ी में कोई इंटरेस्ट था? इस पर वो आदमी बोला कि नहीं, मेरे बच्चे का उस जादू की छड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसे जबरदस्ती भेजा था। वो तो पढ़ना चाहता था और पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहता था। यह सुनकर साधु बोले कि दूसरे बच्चे की बात को सुनने के बजाय अगर तुम अपने बच्चे की बात सुनते, तुम ये जानने की कोशिश करते कि तुम्हारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, तो आज तुम्हारे मासूम बच्चे की जान नहीं जाती, वो जिंदा होता और हो सकता है कि वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखा देता जिसकी वैल्यू उस जादू की छड़ी से बहुत ज्यादा होती।